तो जय श्री श्याम, सभी श्याम प्रेमियों को हारे के सहारे की जय। आज की वीडियो का टॉपिक यह है कि श्याम बाबा की बहुती कैसी बनाई जाए। बहुती का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत काम की है ये, बहुत चमत्कारी वीडियो बनी आई है आपके लिए। आज जिनके पास ये वीडियो आई है, समझ लीजिए साक्षात ये वीडियो श्याम बाबा की कृपा है उन भक्तों पर जिन जिन के पास ये वीडियो पहुंच रही है। उससे पहले आपको वीडियो देखने से पहले क्या करना है, कमेंट्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल मत भूलिए। जो भी मंत्र आपको आता है, हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा, जय श्री श्याम, श्री श्याम श्याम देवाय नमः, जो मंत्र जिसको आता है जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिख दीजिए। तो देखिए, सबसे श्याम बाबा की बहुती का बहुत महत्व है। जिनके पति जो हैं उनका कहना नहीं मानते, ठीक है, या जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, किसी के बच्चे गलत राह पे चल रहे हैं, या आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, या कोई मानसिक प्रॉब्लम है, या आपके हस्बैंड शराब पीते हैं, किसी के हस्बैंड मारपीट करते हैं, है ना, किसी के पति क्या होते हैं, बिल्कुल भी सुनते नहीं है, हरदम लड़ाई कलेश घर में रखते हैं। तो आइए, ये सारी दुविधा ज्यादातर बहुत ज्यादा घरों में देखी गई है। तो आज ये वीडियो उन्हीं खास प्रेमियों के लिए आई है जिन तक बाबा चाहते हैं ये पहुंचे। तो ध्यान से बिना स्किप करे इस वीडियो को अच्छे से समझिए और देखिए। तो देखिए, श्याम बहुती जो बनाई जाती है उसको बनाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। 11 के दिन ये श्याम बहुती बनाई जाती है, हाँ जी। लेकिन मैं फिर बोलूंगी, अगर आप ये काम करेंगी तो बाबा पे भरपूर विश्वास सबसे पहली बात, ठीक है। बाबा पे विश्वास भरपूर सबसे पहली बात। बाबा की विधि से विधान से नेम पूजा किया कीजिए, बाबा को याद किया कीजिए, ठीक है। जिनके घर में भी बाबा हैं, सुबह शाम दोनों टाइम उन्हें जोत जलानी चाहिए। मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी श्याम बाबा की जोत किस टाइम जलानी चाहिए, किस दिन जलानी चाहिए, क्या हम एक टाइम जला सकते हैं? नहीं, श्याम बाबा के नाम की जोत आप दोनों टाइम जलाइए और डेली जलाइए। नहीं जला सकते हैं तो एक टाइम जला लीजिए, कोई बात नहीं, पर कोशिश किया कीजिए रोज जलाएं। फिर भी आप एक दिन भी नहीं जला पाते हैं तो 11 के दिन तो श्याम बाबा की अखंड जोत जरूर जलाएं। फिर चाहे देसी घी से जलाएं, चाहे आप तिल के तेल से जलाएं। सबसे बात है विश्वास। खाटू में हजारों लाखों संख्या क्यों बन रही है भक्तों की, क्यों लाखों की भीड़ रोज होती है, क्यों 11 के दिन इतनी धक्का मुक्की हो रही है? पहले तो कभी भी नहीं था। क्यों? क्योंकि बाबा पर लोगों का विश्वास भरपूर है। किस लिए? लोगों के साथ चमत्कार हो रहे हैं। जिनके साथ चमत्कार हो रहे हैं, कोई एक दूसरे को देख रहा है, बाबा के पास कितने चमत्कार हो रहे हैं। लोग जाते हैं, एक बार हारे के सहारे के पास जाते हैं और उनके जीवन में बदलाव हो जाता है। रंग को राजा बना दिया। जिसके पास खाने को अनाज नहीं था, उसके पास आज इतना है कि वो औरों को खिला रहा है। जिसके बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी, आज वो भी हो रही हैं। तो चलिए आगे आपको मेन टॉपिक बता देते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा आपके लिए नहीं खींचेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना है। तो 11 के दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है एक मिट्टी का बर्तन लेना है आपको। जो भी माताएं 11 के दिन बाबा की शाम के टाइम पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, उन्हीं के अनुसार कर सकती हैं, और जो लोग व्रत पूजा नहीं करते वो भी कर सकते हैं। तो 11 के दिन शाम के टाइम आपको एक उपला लेना है। गाय के गोबर का जो उपला होता है उसका एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए और उसको गैस पे रख के अच्छे से सहला लीजिए। मतलब गैस जलाइए, उसके ऊपर रखिए, उसको दोनों साइड से बिल्कुल लाल सुरख कर लीजिए। जब वो अच्छे से सहल जाए, लाल सुरख हो जाए, उसका धुआं खत्म हो जाए, तब एक मिट्टी के बर्तन में आपको उस उपले को रखना है। जब वो अच्छे से सहल गया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पूजा अगर करती है तो स्थान पे बैठ जाइए, विधि विधान बाबा की पूजा कीजिए। उसमें आपको डालनी है सामग्री। सामग्री डालने के बाद मात्र आपको उसमें घी डालना है थोड़ा अच्छे से। अगर आपकी जोत प्रज्वलित हो जाती है थोड़ी बहुत देर में, कोशिश करिए तो बहुत अच्छी बात है। जोत प्रज्वलित अपने आप नहीं होती तो आपको उसमें जोत बिल्कुल नहीं जलानी है, ना ही माचिस से जलानी है, ना ही कपूर से जलानी है। बिल्कुल ध्यान रखना। आपकी जब अग्यारी गर्म हो जाए, मिट्टी के बर्तन में रखी, उसमें आपने सामग्री आहुति दी अच्छे से। उसके बाद आपको उसमें घी की बूंदे टपकानी है 5-6 बार। अब किसी बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जिनकी उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि प्रकट हो गई तो साक्षात उसके घर में बाबा प्रकट हो गए और उसकी पूजा पाठ बाबा तक पहुंच गई।
उसकी जो भी मनोकामना है वो बाबा तक समझ लो पहुंच गई। लेकिन वो अग्नि प्रकट बड़े खुश नसीब लोग होते हैं, बड़े नसीब वाले भक्त होते हैं जिनके घर में वो अग्नि प्रकट होती है। कोशिश करके देखिए, प्रकट होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं होती तो भी कोई बात नहीं, उसका धुआं जो होगा ना, वो धुआं आपको पूरे घर में देना है। अग्नि नहीं जलानी, जलती है तो अग्नि देनी है, जल जाए तो पूजा स्थान पे रहने दिए जब तक वो अग्नि शांत ना हो जाए। नहीं जले तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे सारे घर में इस तरीके से आहुति हर रूम में, बेडरूम में, किचन में, हर एक जगह आपको देनी है, वॉशरूम को छोड़ के, बालकनी में, पूरे घर में सारे मेंबरों को दीजिए और भगवान के स्थान पे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और रख दीजिए, ठीक है। शाम के टाइम आपने ये काम करना है 11 के दिन। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन 12 को, हाँ जी, अगले दिन 11 के सुबह पूजा पाठ करते हैं स्नान करने के बाद, और वो आपका जो है उसे एक पन्नी में कर लीजिए, वो आपकी पूरी राख बन गई है, ठीक है। पन्नी में करने को इसलिए कह रही हूँ कि आपका हाथ वाथ गंदे ना हो, वरना आपकी मर्जी, जैसे मर्जी आप पता। तो जब वो राख बन गई, अगले दिन पूजा पाठ करने के बाद एक छोटी सी डब्बी में आप उस राख को भर के रख लीजिए, बाकी एक पूजा स्थान की पन्नी पे डाल दीजिए। और वही राख आप छोटी सी थोड़ी सी ना किसी पुड़िया में, किसी कपड़े में, लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट के अपने जो है धन का स्थान जो होता है, तिजोरी होती है, वहां पर रखिए। यकीन मानिए भरपूर धन आने लगेगा। जिसके घर में धन नहीं रुकता उसके घर में धन रुकने लग जाएगा, पैसों की तंगी खत्म होने लग जाएगी। और जिनके घर में पैसा नहीं रुकता उनके घर में पैसा रुकने लगेगा। अपने बिजनेस, अपने रोजगार, अपनी दुकान में भी आप इसे इस तरीके से कपड़े में रखिए, आपकी रोजगारी बढ़ेगी, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। आते हैं मेन टॉपिक पे। जिनके हस्बैंड नहीं लड़ते हैं, मतलब लड़ते झगड़ते हैं, शराब पीते हैं, किसी के मारते हैं, किसी के बच्चे नहीं पढ़ते, किसी के बच्चे कहना नहीं मानते, गलत राह पे चलते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए आपको क्या करना है, वो आहुति जो है तिलक के तौर पे लगानी है। डेली तिलक करके उनका लगाइए। स्नान करने के बाद जब भी वो घर से बाहर जाएं या घर में रहे, तिलक जरूर लगाएं। जितने भी बिजनेसमैन है वो भी उसका तिलक लगा के जाएं, हल्की सी ऐसे जीभ पे चाट के जाएं। देखिए आपकी कैसी उन्नति की राह आपको इतनी जल्दी मिल जाएगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। तो इसी तरीके से अपने बच्चों को और अपने पतियों को आपने क्या करना है, बाबा का उस आहुति से तिलक करना है, हल्की सी उन्हें जीभ पे चटा दीजिए। अगर वो नहीं, कोई आपको लगता है किसी के घर में वहम करते हैं, नहीं चाटते हैं कोई, तो ना चाटे पर उन्हें तिलक तो आप जरूर करिए, और चाट सकें तो बहुत अच्छी बात है। इन चीजों दोनों से रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। जिनके पति बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनकी शराब छूट जाएगी। जो कमाते नहीं, कलेश करते हैं, मारते पीटते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा रखते हैं, सब धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। जिनके बच्चे गलत राह पे चले हैं वो भी सही राह पे आ जाएंगे। यकीन मानिए जो पढ़ते नहीं है वो पढ़ने लग जाएंगे। बस मात्र तिलक करना है और ऐसे करना है। 15 दिन बाद फिर 11 आएगी, 15 दिन बाद फिर करिए। 15 दिन बाद नहीं कर सकते हैं तो अगले महीने करिए। तो जो आहुति आपकी बची होगी पन्नी में, उसको क्या करना है, अपने गमलों में डाल दीजिए और दोबारा से 11 के दिन इस तरीके से बहुती को जो है दोबारा आपको ऐसे ही तैयार करना है। हर महीने ऐसे ही चलाते जाइए और देखिए बहुत जल्दी चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन में सुधार आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।